हेलो गाइस, वेलकम टू रॉनी ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्हें बिजनेस की जानकारी चाहिए तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चैप्टर का नाम, ये नाम में ही ना पूरा चैप्टर का सारांश छिपा हुआ है। जैसे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके, मतलब आज हम देखने वाले हैं कि बिजनेस करने के कौन से बहुत सारे तरीके हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस, वैसे तो बिजनेस करने के 4 मुख्य तरीके हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। गाइस, इस चार मुख्य तरीके में से आज मैं आपको जो सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं। गाइस, मैंने बोला ना, नाम में ही पूरा सारांश छुपा है। अब सोल का मतलब होता है सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप के शिप को हटा दिया, और वो प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, मतलब सिंगल मालिक, मतलब एक ऐसा बिजनेस जहां पर सिर्फ एक ही मालिक होगा। पहला पॉइंट देखो क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज नोन एज वन मैन बिजनेस। एकदम सिंपल फॉर्म है बिजनेस करने का, किसी का झंझट नहीं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो और खुद ही मालिक बन जाओ। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन पर्सन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक ही पर्सन किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चलो देखते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल मतलब पैसा, फॉर बियरिंग द रिस्क का हैंडल करते आना चाहिए, और तीसरा है ऑल्सो फॉर डे बाय डे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस है उसका जो मालिक है उसको 3 मुख्य चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। पैसों पर, रिस्क जो भी है उसको हैंडल करना है, और मैनेजमेंट करते आना चाहिए, अपना जो बिजनेस है उसको मैनेज करते भी आना चाहिए। तो ये था सोल प्रोप्राइटर का थोड़ा सा पार्ट। अब हम सोल प्रोप्राइटर के थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं। अब हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। गाइस, साइलेंट फीचर्स का मतलब होता है मुख्य विशेषताएं। आज हम देखने वाले हैं कि जहां कहीं भी एक ऐसे बिजनेस में जहां कहीं भी एक मालिक होता है उसकी मुख्य विशेषता, उसकी खास विशेषताएं कौन कौन सी, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप हैज फुल अथॉरिटी ओवर द अफेयर ऑफ बिजनेस, he has to act according to ability and skill। मतलब जो सिंगल मालिक होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी के अपने बिजनेस में चलने वाले हलचल को वो जाके देखे, और अगर उसको कहीं भी लगे कि मुझे कुछ चेंजेस लाना है तो अपनी एबिलिटी मतलब क्षमता और स्किल से वो अपने बिजनेस को चलाए। सेकेंड पॉइंट, द ओनरशिप लाइज विद द वन पर्सन ओनली। सिंपल सा फंडा है, एक बिजनेस है, एक बिजनेस को चलाने वाला एक ही व्यक्ति, तो वही ओनर बनेगा। देयर इज नो पार्टनरशिप एसोसिएशन, वहां पर पार्टनरशिप का कुछ लेना देना नहीं है। थर्ड पॉइंट, द प्रोप्राइटर मतलब मालिक, एंड द बिजनेस इंटरप्राइजेस आर वन एंड द सेम। ऑलरेडी कहा कि एक ही बिजनेस एक ही मालिक। फोर्थ पॉइंट, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। किसी बात की फॉर्मेलिटीज आपको पूरी ही नहीं करनी है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना है, पर वो कुछ केसेस के लिए। पर आज के समय तो आपको पता है कि आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको फॉर्मेलिटीज को निभाना है। फॉर एग्जांपल, आप ड्रग स्टोर ओपन करने वाले तो आपको वो सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करना है, लाइसेंस को रिन्यू करना है, लाइसेंस को बनाना है, हर एक चीज आपको मैनेज करना है। तो कुछ बातों के लिए आपको फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं करना, नहीं तो सब चीजों के लिए आपको फॉर्मेलिटीज आज के टाइम में तो पूरी करना ही है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द प्रोप्राइटर हैज टू अरेंज द नेसेसरी कैपिटल एंड एसेट व्हिच आर एसेंशियल टू रन हिज बिजनेस स्मूथली। मतलब क्या, जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, उसको बिजनेस के लिए अच्छी बिजनेस, जो बिजनेस स्मूथली चले तो उसको 2 चीजों को अरेंज करना है। पहले कैपिटल मतलब पैसा, और एसेट मतलब एक ऐसी चीज जो उसके बिजनेस में पैसे को लाए, ना कि पैसे को गवाए। तो एसेट को याद रखना। और लास्ट पॉइंट है, द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड, मतलब कि ऐसा बिजनेस जहां पर जो लायबिलिटी, जो खर्चा है वो अनलिमिटेड है। हमें पता नहीं कि आज कितना खर्चा होने वाला है, कल कितना, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है।
कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, फ्लक्चुएशन वाला बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। उसकी खास बात क्या है हम देखते हैं। पहला है इट इज द मोस्ट इजीली फॉर्म ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंस नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर नेसेसरी फॉर सेटिंग द बिजनेस। देखो मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ कि किसी बात की लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजों के लिए आज के समय में आपको फॉर्मेलिटीज पूरा करना अनिवार्य है। सेकेंड पॉइंट, द सीक्रेसी ऑफ बिजनेस अफेयर कैन बी मेंटेन। सीक्रेसी का मतलब होता है गुप्त बातें। आपके बिजनेस में चलने वाले गुप्त बातों को आपके लोगों के सामने मेंटेन करना है, ना कि उसके बीच में जाके बताना है। औरत वाले काम नहीं करना। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस के हलचल आपको लोगों को बताना नहीं है, आपको उसे ही मैनेज करना है, गुप्त रखना है अपने बातों को और उसको मैनेज करना है, उसके ऊपर वर्क करना है। थर्ड पॉइंट, द सोल प्रोप्राइटर ही इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्ड्स टू ऑल मैटर कंसर्निंग हिज बिजनेस। सिंगल बिजनेस है, खुद मालिक हो, जो डिसीजन लेना ले सकता हो, बट राइट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। Fourth point, the sole proprietor is able to establish a personal contact with his customer। देखो सोल प्रोप्राइटर का एक सबसे बड़ा फायदा एक ही है ना कि वो उसके बिजनेस में आने वाले कस्टमर्स के साथ अच्छे से कांटेक्ट बना सकता है, पर्सनल संबंध बना सकता है। बाकी बिजनेस वगैरह में कभी कभी ऐसा नहीं होता है, बट सोल का एक ही फायदा है, सामने व्यक्ति आ रहा है उसके साथ अच्छा कांटेक्ट रखो, अच्छा बिजनेस तो हो ही जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, द सोल प्रोप्राइटर इज फ्री टू चेंज द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट एट एनी टाइम। सोल प्रोप्राइटर एकदम फ्री है अपने पैटर्न को चेंज। क्या पता कभी कभी वो जो वे में चल रहा है, जिस वे में अपने बिजनेस को चला रहा है वो गलत है, जिसकी वजह से उसको मुनाफा नहीं हो रहा है, तो एवरी टाइम उसको देखना है कि क्यों मुनाफा नहीं हो रहा है, क्या गलती की, क्या जांच करना जरूरी है। तो जांच पड़ताल करके उसको अपने पैटर्न को अगर लगता है कि चेंज करना है तो उसे चेंज कर देना चाहिए। लास्ट पॉइंट, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इन दिस बिजनेस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एट विल। सिंपल सा बात है, कैपिटल जो पैसे लगने वाले हैं वो कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो गाइस मैंने यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर के थोड़े बारे में बताया, फिर उसके बाद में उसके मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया, फिर एडवांटेज। तो मुख्य विशेषता और एडवांटेज तो अच्छे से करें क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, वो करना है, सेलेंट फीचर्स करना है, एडवांटेज करना है। और गाइस ये चीजों को आप लिख लीजिए क्योंकि बोर्ड में बहुत बार पूछा है। और प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। और मेरे बाकी के वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से जाके ले सकते हैं। थैंक यू।